आपने ये जो आम आदमी पार्टी है, जिसे आपदा के नाम से जाना जाता है, ये पार्टी को भी उखाड़ फेंकने का आपने निर्णय ले लिया है। मित्रों, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से दिल्ली को तकलीफ में डाला, मैं ये कह सकता हूं कि इस आपदा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कि जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये हमको देखने को मिला। तो इस आपदा सरकार ने शिक्षा की बात कही, लेकिन शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए। और शराब घोटाले में भी छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मित्रों, जो मैं जोश देख रहा हूं आप में, जो मैं उमंग देख रहा हूं आप में, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, वह इस बात को मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने पवन शर्मा जी को और कमल खिलाने का निर्णय ले लिया है। साथ ही साथ आपने ये जो आम आदमी पार्टी है, जिसे आपदा के नाम से जाना जाता है, ये पार्टी को भी उखाड़ फेंकने का आपने निर्णय ले लिया है। और उससे मुक्ति पाने के स्वर मैं यहां पर देख रहा हूं। मित्रों, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से दिल्ली को तकलीफ में डाला, मैं ये कह सकता हूं कि इस आपदा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार मैंने नहीं देखी। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुख वो इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये हमको देखने को मिला। 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं, तो इस आपदा सरकार ने शिक्षा की बात कही, लेकिन शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए। और शराब घोटाले में भी छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा। बताओ, साफ पानी आता है क्या? पहले तो ये बताओ, पानी आता भी है क्या? और आता है तो साफ आता है क्या? मित्रों, जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का। और ऑडिट भी नहीं कराया, यानी चोरी तो की, सीना चोरी भी की। और टैंक माफियाओं को, टैंकरों के माफियाओं के हाथ पर दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। ये हम सबको देखने को मिला है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने बहुत बड़ा हल्ला डाला, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, 65,000 करोड़ रुपए का जाली टेस्ट का घोटाला कर डाला, जाली टेस्ट का। बोलो, गरीब आदमियों के पेट पर लात मारी कि नहीं मारी?
उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई। ठीक बोला आपने, तभी तो आपदा आई। मित्रों, ये स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1300 करोड़ रुपए का 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। क्लासरूम का घोटाला। ये जो ढोल पीटते हैं ना कि दुनिया में हमारे बारे में, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये दुनिया में स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये क्लासरूम का घोटाला भी, वह भी छोटा मोटा नहीं करते। 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। उसी तरीके से पैनिक बटन, पैनिक बटन आजकल खुद पैनिक बटन दबा रहा है बचने के लिए। ये पैनिक बटन में भी 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 500 करोड़ रुपए का। राशन कार्ड में 5400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और बस की खरीदी में 4500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। कहता था मैं हर गली में सीसीटीवी लगाऊंगा, कहता था कि नहीं कहता था? लग गया क्या? लगा क्या? सीसीटीवी में भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। बनता है मुस्लिम भाइयों का बहुत चहेता, उनको भी नहीं छोड़ा। 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और बाकी तो छोड़िए, इसने हर तरीके से आपकी जेब डाक के ऊपर जेब काटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई घर नहीं छोड़ा, कोई व्यवसाय को नहीं छोड़ा, कोई नौजवानों को नहीं छोड़ा, कोई बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, कोई महिलाओं को नहीं छोड़ा। सबको नुकसान पहुंचाने का काम इस आपदा की पार्टी अरविंद केजरीवाल ने किया। ये हमको आज चुनाव के समय में ध्यान देना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि झूठ बोलने पर, झूठ बोलने वाला कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसका कोई कंपटीशन हो तो उस कंपटीशन में अगर कोई फर्स्ट आएगा तो वह केजरीवाल आएगा। इसके बराबर का झूठ बोलने वाला और इतनी सफाई से, इतनी मासूमियत चेहरे पर रख करके झूठ बोलते हैं और सबको बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। 5 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी करेगी और इसको हिसाब देगी। ये हम बोल रहे हैं। मैं आज आया हूं, मैं अपने अध्यक्ष जी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये कूड़े के ढेर, हर जगह कूड़े के ढेर, ये क्या तस्वीर बना रहे हैं दिल्ली का? कहते थे हम दिल्ली को नक्शे पर लाएंगे। कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, बहन जी बता रही हैं। अब ये नहीं जा रहा उस कूड़े के पहाड़ पर, पहले चुनाव में जाकर के दिखाया करता था। और नाले से गंदा पानी आ रहा है, आपके दुकानों के सामने नाले भरे पड़े हैं। उसी तरीके से यमुना की बात कर लीजिए, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं यमुना को साफ कर दूंगा। 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का। तो यही तो मैं भी बोलने आया हूं। उसी तरीके से बसों की कमी की बात करें तो कोई बसें नहीं खरीदी गई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें भेजी। सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा दिया और उसी तरीके से केंद्र की योजनाओं को भी लागू करने से रुकावट डालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया।
मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों को कितनी तकलीफ होती है। हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर है बेचारे, ई रिक्शा वाले हैं, इस टूटी फूटी सड़कों पर जब उनका ऑटो चलता है तो वो क्या कमाते होंगे और क्या उनका खर्च होता होगा, कितनी टूट फूट होती हो। गंदी नालियों के बीच से आप सबको जीना पड़ रहा है। जिस तरीके की परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति बदलनी नहीं चाहिए? जरा पीछे से आवाज आनी चाहिए, बदलनी चाहिए कि नहीं? और मैं हाथ उठा के बोलिए, बदलनी चाहिए कि नहीं? अगर बदलनी है तो उत्तम नगर को 5 तारीख को हमारे पवन शर्मा को जिताकर कमल के निशान पर मुहर लगाना होगा। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली को जो कुछ भी पिछले 10 साल में मिला है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी ईंट आप देख रहे हैं, वो किसी और की देन नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। इसको भी आप याद रखें। मैंने आपको पहले बताया कि 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं और अभी जनवरी की 2025 है, दिसंबर के 2025 तक 2026 बसें नहीं दी जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें। ये हम आपको वायदा करते हैं। यानी दिसंबर 2025 तक 2026 आने से पहले 2026 बसें आपको दे दी जाएंगी। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। पिछले 10 वर्षों में 190 किलोमीटर मेट्रो रूट था, आज 400 किलोमीटर का मेट्रो रूट है। दुगना हो गया मेट्रो रूट 10 साल के अंदर, और 135 नए मेट्रो स्टेशन 10 साल में बने हैं। 135। और अब आपको जानकर खुशी होगी कि जनकपुरी से कृष्णा पार्क के लिए भी मेट्रो शुरू हो चुकी है और रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का भी काम शुरू हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर विकास के नाम पर कुछ हुआ है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि रैपिड रेल, उसको प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। नमो भारत ट्रेन लॉन्च हुआ है और 82 किलोमीटर की रैपिड रेल जो है वह 30,000 करोड़ की लागत से दिल्ली से सीधे सीधे मेरठ जाने का इंतजाम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से दिल्ली से मेरठ तक एक्सप्रेसवे जो बना है, अब आप 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। इस तरीके का एक, और इस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। रैपिड रेल पर 30,000 करोड़ रुपए और रोड पर 8,000 करोड़ रुपए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिल्ली से रैपिड बनाने के लिए 38,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली वासियों के लिए खर्च किया। वो हमको दे रहे हैं। ये अर्बन एक्सटेंशन रोड जो है, जो अलीपुर से महिपालपुर जा रहा है, इस पर 3,600 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसी तरीके से ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिस पर बता रहे थे अभी कि नजफगढ़ जाने में 1 घंटा लग जाता है, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो द्वारका से लेकर के खिड़की धौला तक जाएगी, 7,500 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। 7,000। प्रगति मैदान को इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर में 920 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कुंडली बॉर्डर से लेकर के गाजियाबाद से पलवल तक जाती है, 135 किलोमीटर की सड़क जो बनी है, उस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। मित्रों, मैं ये ईस्टर्न कॉस्ट कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में आपको इसलिए याद दिलाता हूं, आप बोलिएगा इससे दिल्ली का क्या मतलब। मैं आपको समझाता हूं। आज से 10 साल पहले पालम से लेकर के, गुड़गांव से लेकर के, पालम से लेकर के और धौला कुआं तक 8 बजे के बाद
ट्रकों का जाम लगता था और धुआं ही धुआं होता था, धुआं ही धुआं होता था। उसी तरीके से कुंडली बॉर्डर से लेकर के और दिल्ली तक ट्रकों का जाम लगता था। आज कोई भी ट्रक जिसको दिल्ली में नहीं आना है वो दिल्ली से बाहर निकल जाती है और आपको तकलीफ नहीं होती है। यह विकास हुआ है। उसी तरीके से कुंडली से मानेसर, मानेसर से पलवल 135 किलोमीटर में, इसमें भी 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। आपने अगर कमल जी शेरावत को चुनाव जिता करके भेजा, आपने पहले प्रवेश वर्मा को चुनाव जिता करके भेजा, तो हमने आपके लिए करोड़ों करोड़ की स्कीम ला करके दिल्ली के विकास में अपने आप को जोड़ा। और मैं इसलिए आपको बताने आया हूं कि 5 तारीख को आप पवन शर्मा को जिताइए, दिल्ली में हमारी सरकार बनाइए और दिल्ली की बदली हुई तस्वीर देखिए। दुनिया का, देश का बरसों से आगे बढ़ने वाला राज्य बनेगा और शहर बनेगा, उसको हमारा। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं, वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईएमएफ कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक ये आईएमएफ कह रहा है, ये नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दिल्ली में 72 लाख लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना में दिया है। और उसी तरीके से आवास योजना में एक तरफ केजरीवाल शीश महल बना रहा है और एक तरफ मोदी जी 4 करोड़ लोगों को पक्का घर देकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको और 30,000 मकान दिल्ली में बनाए गए हैं। और जब मैं शीश महल की बात करूं तो ये केजरीवाल का शीश महल 52 करोड़ में बना। एक तरफ 4 करोड़ लोगों को मकान देते हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री मोदी जी, गरीब लोगों को 30,000 मकान यहां दे देते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान। इस काम को हम पूरा करते हैं। वहीं शीश महल में 52 करोड़ का खर्च होता है, 5 करोड़ के तो पर्दे लगते हैं, 10 करोड़ का डेकोरेशन होता है और 1.15 करोड़ का मार्बल लगता है और 9 लाख रुपए के फ्रिज आते हैं। आप बताइए, ऐसे नेताओं को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? इनको 5 तारीख को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जाइए घर घर जाकर के बताइए, गांव घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में बताइए सबको कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाए, बहनों को इज्जत देने के लिए इज्जत घर, टॉयलेट्स बनाए। और इसने अपने शीश महल में क्या किया आपको पता ही है। आप देखिए किस तरीके का काम कर रहे हैं। अभी जल जीवन मिशन की मैं बात करना चाहूंगा। जल जीवन मिशन में हम 11 करोड़ लोगों को हर घर नल, हर घर जल मोदी जी पहुंचा रहे हैं, 11 करोड़। और वहीं दिल्ली में ये टैंकर के माफियाओं के सामने आपको छोड़ दिया है, उनके उस पर रहम पर छोड़ दिया है। ऐसे इस तरीके का काम कर रहे हैं। पानी नहीं आता है तो गंदा पानी आता है। और इसके कारण से मैं सिर्फ आपको बतौर स्वास्थ्य मंत्री बता रहा हूं, 2022-23 में 15,152 डायरिया के केसेस हुए, 2023-24 में 20,000 केसेस हुए सिर्फ गंदा पानी पीने के लिए, और जॉन्डिस के केसेस हुए। बताइए, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? उसी तरीके से अभी आयुष्मान भारत में हम लगभग 15 करोड़ परिवार को, और लगभग पहले 55 करोड़ और अब 61 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का सालाना। लेकिन इस केजरीवाल ने आपको इससे वंचित रखा
और इससे वंचित ही नहीं रखा, दिल्ली के 51 लाख लोग जो आयुष्मान भारत में आते, जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता, उनको इसने वंचित रखा है। आपको आयुष्मान भारत का सुविधा नहीं लेने दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 5 तारीख को सरकार बदल देना, पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत लागू करेंगे और मोदी जी का 5 लाख रुपए आपको आएगा और दिल्ली की सरकार हमारी होगी, 5 लाख रुपए हम दिल्ली सरकार से भी आपको देंगे, 10 लाख रुपए हम आपको देंगे। उसी तरीके से मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं, मित्रों, मैं यहां यह भी बताता हूं, आजकल ये आम आदमी पार्टी, ये झूठ बोलने वाली आपदा पार्टी, ये दुनिया में सबसे बड़ा इनाम लेने वाली झूठ बोलने वाली पार्टी, ये प्रचार कर रही है कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा ये रुक जाएगा, तुम्हारा वो रुक जाएगा, तुम्हारा ये रुक जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी सरकार आएगी, सारी जन कल्याण की जो नीतियां हैं, जो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, उससे और आगे बढ़ेंगे। उसको हम आपको बताना चाहिए। कभी बोलते हैं तुम्हारा पानी रोक दिया जाएगा, कभी बोलते हैं कि तुम्हारी बिजली मुफ्त जो मिलती है वो रुक जाएगी। सारी जन कल्याण की नीतियां वो चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को 2500 रुपए महीने का मिलेगा। इसकी भी हम महिला समृद्धि योजना में प्रति माह मिलेगा, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे और साथ में हम होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देंगे, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, ये केजरीवाल का घोषणा जो है आपको मालूम है, पंजाब में बोलो मिला, महिलाओं को, बहनों को मिला, कुछ पंजाब में मिला, और दिल्ली में भी आपके साथ धोखा किया है कि नहीं किया है? मित्रों, हमने मध्य प्रदेश में, हमने छत्तीसगढ़ में, हमने उड़ीसा में, हमने राजस्थान में, सब जगह महिला समृद्धि योजना में महिलाओं को हर महीने उनको चेक काट करके दिया है और उनको पहुंचाया है। यह हमारा रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनेगा और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग किसी भी परिवार में होंगे, किसी भी आमदनी के होंगे, अमीर होंगे या गरीब होंगे, सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा और और ये तय जिंदगी मिलेगा। जब तक उनकी सांस होगी तब तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की है। मित्रों, हम जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल के बीच में है, उनको हम 2500 का पेंशन देंगे, 2000 से बढ़ा करके 2500 देंगे, और जिनकी उम्र 70 से ऊपर है उनको 3000 रुपए का पेंशन देंगे। उसी तरीके से हर झुग्गी झोपड़ी में हम अटल कैंटीन चलाएंगे और 5 रुपए में भरपूर भोजन, स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिक भोजन उनको खिलाएंगे अटल कैंटीन के नाम पर। ये केजरीवाल बोलता है स्कूल बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे। अरे हम वो पार्टी हैं और हम वो सरकारें चलाते हैं जहां केजी से पीजी तक दिल्ली में मुफ्त शिक्षा देंगे और उस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से जो कॉम्पिटिटिव का इम्तिहान देगा उसको 15,000 रुपए हम सालाना देंगे ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सके। और जो हमारे पॉलिटेक्निक के, ITI के जो विद्यार्थी हैं और स्किल सेंटर में विद्यार्थी हैं, उनको महीने का 1000 रुपए का स्टाइपेंड देंगे, 1000 रुपए का स्टाइपेंड देंगे। उसी तरीके से हम सारे वायदों के साथ साथ एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसलिए मैं आपसे उत्तम नगर में निवेदन करने आया हूं। आप बताइए
पवन शर्मा ने आपके लिए 93 से 98 तक काम किया था कि नहीं किया था? बोलो, यहां पर इसने सारी व्यवस्थाएं खड़ी की थी कि नहीं की थी? झुग्गी झोपड़ी में पानी पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? झुग्गी झोपड़ी में बिजली पहुंचाई थी कि नहीं पहुंचाई थी? नालियों का निकास की व्यवस्था की थी कि नहीं की थी? उसके बाद सारे का सारा काम रुक गया कि नहीं रुक गया? और यहां पर दूसरा काम शुरू हो गया था कि नहीं हो गया था? और मुझे बताया गया कि वो भी काम शुरू हो गया था जिसमें वो मकोका में गए हुए। वारे कट्टर ईमानदार, ऐसे ऐसे ईमानदार लेके आए जिनका कोई सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूं। यह चुनाव दिल्ली के भविष्य का चुनाव है। यह चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। यह चुनाव दिल्ली को आगे ले जाने वाला है और गलत फैसला हो जाए तो दिल्ली फिर से पीछे जाएगी। इसका चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को आगे ले जाने का प्रण लेकर के आगे बढ़ी है और केजरीवाल ने दिल्ली को नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। चुनाव में आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोग बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे और आपने बड़े शांतिपूर्वक मेरा भाषण सुना। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि 5 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना और पवन शर्मा को जिताना, दिल्ली में सरकार बनाना और दिल्ली का भविष्य संभालना। बोलो, करोगे ना? करेंगे ना? दोनों हाथ उठा के बोलिए, करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस ओजस्वी वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का। इस ओजस्वी वाणी से एक एक वचन जो आपने यहाँ की जनता को कहा, आज ये यहाँ से हजारों की संख्या में लोग संकल्प लेकर जाएंगे